करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। प्रिय छात्रों नमस्कार। लर्निंग विद योगेंद्र में मैं योगेंद्र शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 5C सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमारा अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि एफ एक्स की वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, जब x इज लेस देन एन इक्वल टू 0, और एफ एक्स की वैल्यू दी गई है बी एक्स प्लस 2 जब x इज ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन कह रहा है कि x के सभी मानों के लिए अवकलनीय है, तो a और b के मान ज्ञात करिए। यहाँ a और b के मान हमें ज्ञात करने हैं, और क्वेश्चन में दिया है कि ये सभी x के सभी मानों के लिए दिया गया फलन अवकलनीय है। अब चूंकि हम जानते हैं कि जब दिया गया फलन अवकलनीय होता है तो वह सतत भी होता है, तो a और b के मान ज्ञात करने के लिए पहले हमें फलन को सतत दिखाना होगा, उसके बाद अवकलनीय, उसके बाद हम a और b के मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले x बराबर किस बिंदु के लिए यहाँ पे ज्ञात करना है? 1 के लिए। x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए चेक करते हैं तो हमारा जो फंक्शन का मान होगा, देखिए इक्वल का चिन्ह यहीं पे लगा है, x इक्वल का चिन्ह, x बराबर 1 पर जो फलन का मान है ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए। और यहाँ किस बिंदु के लिए कह रहे हैं? 1 के लिए कह रहे हैं, तो f x के स्थान पे 1 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 और x के स्थान पर 1 और प्लस में क्या है? a है आपका। तो f1 इसकी वैल्यू आपकी होगी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 3 का गुणा x करेंगे, 3 1 कम 3, 3 और 1 4, 4 प्लस a। तो x बराबर 1 पर जो फलन का मान आ गया हमारा 4 प्लस a। अब RHL ज्ञात करते हैं। RHL के जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है लिमिट x टेंडिंग टू, किस के लिए क्या है? x बराबर 1 के लिए, लिमिट x टेंड टू 1। RHL के लिए यहाँ किसका चिन्ह लगाएंगे? प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और इसके लिए जो भी फलन का मान दिया गया है। देखिए RHL के लिए जो फलन का मान होगा वो जहां पर x इज ग्रेटर देन 1 हो, जहां पर x इज ग्रेट, RHL के लिए x इज ग्रेटर देन 1, तो इसके लिए फलन का मान जो है वो क्या है? bx प्लस 2 है। तो ये आपका हो जाएगा RHL इक्वल में हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 और fx की वैल्यू हो जाएगी bx प्लस 2। अगर हम यहाँ x की वैल्यू पुट करते हैं तब RHL का जो मान आ जाएगा b x के स्थान पर 1 और प्लस 2, तो RHL का मान आपका आ जाएगा b प्लस 2। b का गुणा 1 से करेंगे तो b, और प्लस में कितना है? 2, तो b प्लस 2। इसी प्रकार हम लोग LHL ज्ञात करेंगे, तो आपका LHL के लिए जो फार्मूला हो जाएगा LHL, इसके लिए जो फार्मूला होगा वो हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 1, LHL के लिए माइनस लग जाएगा, और यहाँ पर जो भी फंक्शन का मान दिया गया हो। तो LHL के लिए जो फंक्शन का मान होता है, LHL के लिए फंक्शन का जो मान होता है जहां पर लेस देन दिया हो, तो लेस देन के लिए फंक्शन का मान ये आपका दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 1, और ये आपका फंक्शन का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a। अब x का मान अगर यहाँ हम पुट करते हैं तब LHL का मान आपका आ जाएगा LHL x के स्थान पे 1 का स्क्वायर प्लस 3 और x के स्थान पे 1 और प्लस a। तो ये आपको हो जाएगा LHL 1 का स्क्वायर 1, 3 1 कम 3, 3 और 1 4, 4 प्लस a। LHL का मान भी कितना गया? 4 प्लस a। अब देखिए फलन अवकलनीय है तो सतत भी होगा। अब चूंकि फलन क्या है? सतत है, इसलिए f1 इक्वल RHL इक्वल LHL। अब f1 का जो मान हो कितना है? 4 प्लस a है। RHL का मान जो है वो b प्लस 2 है, और LHL का मान भी कितना है? 4 प्लस a है।
अर्थात यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि सभी मान आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं अर्थात 4 प्लस ए बराबर कितना, बी प्लस 2। तो यहाँ पे ए बी वाले पद एक तरफ कर सकते हैं, अंक वाले पद एक तरफ कर सकते हैं, या यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं। जैसे ये आपका समीकरण 1, ये आपको हो जाएगा समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फलन क्या है, अवकलनीय भी है। तो अवकलनीय के लिए हम लोग क्या करते हैं, आरएचडी और एलएचडी का मान ज्ञात करते हैं। अब आरएचडी के लिए आरएचडी, इसके लिए जो फलन का मान होगा हमारा, ये आपका हो जाएगा, इसका जो फार्मूला होता है इसे लिखते हैं आर एफ डैश ए भी लिखते हैं। इसका फार्मूला लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और बटे में एच। एक्स बराबर 1 के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आर एफ डैश 1, आर एफ डैश 1 हो जाएगा। और ये आपको हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 और एफ ए के स्थान पे 1 प्लस एच और माइनस एफ ए के स्थान पर 1 और बटे में आपका कितना आ जाएगा, एच। अब यहाँ पे हम देखेंगे आपका हो जाएगा आर एफ डैश 1। अब देखिए यहाँ आर एच डी के लिए पहले देख लेते हैं जो फलन होगा, एफ एक्स का मान जो होगा। आर एच डी के लिए आप देखते हैं फलन का मान जहां एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो। तो एक्स इज ग्रेटर देन 0 कहाँ, एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे इसका फलन का मान क्या है, बी एक्स प्लस 2 है। तो फलन का मान जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी एक्स प्लस 2। तो आपका आर एफ डैश 1 का मान हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0। देखिए अब एक्स के स्थान पे हम क्या पुट करेंगे, 1 प्लस एच। तो आपका बी पहले लिखा तो बी लिख देंगे, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस एच और प्लस में कितना है 2 और बटे में आपका है एच। तो ये आपका हो जाएगा आर एफ डैश 1, ये आपको हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0, बी का गुणा 1 से करेंगे तो ये आपको हो जाएगा बी प्लस बी एच प्लस 2 और बटे में आपका आ गया h। ये आपका मान आ गया किसका, अब h का मान अगर हम पुट करें, h के स्थान पे क्या रखें, 0 रखेंगे। तो h के स्थान पे 0 रखने पर हमारा क्या आ जाएगा जी, अभी यहाँ पे ये मान नहीं रखा गया है, x के स्थान पे क्या पुट किया जाएगा, 1 भी रखा जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह है तो ये आपका हो जाएगा b और x के स्थान पे 1 और प्लस में कितना है 2। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपका हो जाएगा माइनस बी का गुणा 1 से करेंगे तो बी आ जाएगा प्लस का 2। तो ये आपका हो जाएगा आर एफ डैश 1 लिमिट एच टेंड टू 0। अब ब्रैकेट खोलते हैं तो बी प्लस बी एच प्लस 2 माइनस बी और माइनस का 2 और बटे में आपको कितना है एच है। तो यहाँ देखेंगे आप प्लस का 2 माइनस के 2 से कैंसिल हो रहा है और माइनस का बी प्लस के बी से कैंसिल हो रहा है। तो ये आपका आ जाएगा आर एफ डैश 1 इक्वल में लिमिट एच टेंड टू 0 और ये आपका जाएगा बी एच अपॉन एच। यहाँ एच से एच कैंसिल हुआ तो आपका शेष क्या बचा, बी बच गया। तो ये आपका आर एफ डैश 1, इसका मान कितना आ गया आपका, बी आ गया, इसका मान आपका आ गया बी। अब इसी प्रकार हम लोग ज्ञात करेंगे एलएचडी। अब एलएचडी के लिए देखते हैं, एलएचडी के लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा, एलएचडी के लिए फार्मूला हो जाएगा एल एफ डैश ए इक्वल में आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए और बटे में आपका माइनस एच आ जाएगा। अब चूंकि ए के स्थान पे क्या पुट किया जाएगा, 1, क्योंकि 1 के लिए कह रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा एल एफ डैश 1 इक्वल में आपको हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए के स्थान पे 1 माइनस एच माइनस एफ ए के स्थान पर 1 और बटे में आपका क्या है माइनस एच। अब बच्चों आप देखते हैं एलएचडी के लिए जो फंक्शन का मान होगा, एलएचडी के लिए जो फंक्शन का
मान होगा जहां पर x इज लेस देन 1 हो। तो हम देखते हैं x इज लेस देन 1 पर फलन का मान कितना है। x इज लेस देन 1 पर जो फंक्शन का मान हमारा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए। तो हम आगे चलते हैं। इसके लिए है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए। तो हमारा जो मान हो जाएगा ये आपका हो जाएगा इक्वल में लिमिट h टेंड टू 0। अब देखिए हमें जहां पर x है x के स्थान पे क्या पुट करना है 1 माइनस एच। तो हम यहाँ x के स्थान पे 1 माइनस एच पुट करते हैं। इसका क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। उसके बाद यही मान अभी पूरे में पुट किया जाएगा इसी फंक्शन में 3x के स्थान पे 1 माइनस एच और प्लस में आपका कितना है a। अब ये आपका पहला मान इस फंक्शन में रख दिया गया है। अब दूसरा मान है आपका x के स्थान पे कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा माइनस x के स्थान पे 1 स्क्वायर है यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स के स्थान पे 1 और प्लस में आपका है a। थोड़ा जगह कम है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं ये आपका हो जाए और बटे में पूरे के बटे में आपका हो जाएगा माइनस एच। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस एच का स्क्वायर 1 माइनस एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर से 1 का स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h। 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 माइनस 3h और प्लस में क्या है a। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही होगा और 3 एकम 3 और प्लस में आपका क्या है a और माइनस में आपका है h। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब आप देखते हैं यहाँ पर ये 1 और 3 और ये 1 और प्लस 3 सॉरी यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर माइनस प्लस आपका ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस आपका ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल होता है और प्लस का a माइनस के a से कैंसिल होता है, प्लस का 3 माइनस के 3 से कैंसिल होता है। तो यहाँ पे आपका शेष बचता है लिमिट h टेंड टू 0 h स्क्वायर माइनस 2h और माइनस 3h माइनस 2h माइनस 3h। ये आपका हो गया माइनस का 5h और माइनस में आपका है h। अब यहाँ पे अगर हम h कॉमन ले लें तो आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। h कॉमन लेते हैं तो ये आपका बचेगा h माइनस 5 और बटे में आपका माइनस का h है सॉरी ये h से h यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा लिमिट h टेंड टू 0 और आगे माइनस देखिए यहाँ पे लगा हुआ तो माइनस आगे लगाएंगे और h माइनस 5। अब h का अगर मान रखेंगे तो आपका हो जाएगा ये मान आपका आ जाएगा LHD का मान जो आपका आ जाएगा LHD माइनस h के स्थान पे 0 और माइनस में 5। ये माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा कितना जाएगा 5। अब चूंकि प्रश्न क्या कह रहा है कि फलन दिया गया फलन अवकलनीय है। चूंकि फलन अवकलनीय है इसलिए RHD बराबर होगा LHD के। अब RHD का मान देखते हैं कितना है b है और LHD का मान जो हमारा आया कितना है 5 आया है। तो b का मान हमारा आ गया 5। तो b का मान बच्चों जो हमारा समीकरण 1 था, समीकरण 1 में b का मान अगर हम रखें तो ये आपका हो जाएगा यहीं पे हम रखे दे रहे हैं तो ये आपको हो जाएगा 4 प्लस a और b के स्थान पर 5 प्लस 2। तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस a और 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया। तब आपका जो a का मान आएगा इधर प्लस का 4 उधर जाएगा माइनस का 4 तो 7 से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो a बराबर आपका आ जाएगा 3। तो इस प्रकार हमारे पास a और b के मान आ गए हैं। तो हमारे लिए a का मान आपका आ गया है 3 और b का मान कितना आ गया 5। तो ये हमारे हुए आंसर। तो बच्चों अगला सवाल हमारा है कि यदि f(x) की वैल्यू दी गई है x स्क्वायर
जब x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 है, और फंक्शन का मान दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जब x इज ग्रेटर देन 1। तो कह रहे हैं कि तो सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो अवकलनीय नहीं है दिखाना हमें, तो RHD और LHD का मान ज्ञात करना होगा। सबसे पहले RHD का मान ज्ञात करते हैं। तो RHD के लिए जो फार्मूला हमारा होता है वो होता है RHD इक्वल आर एफ डैश ए, ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और बटे में h। तो ये आपका आ जाएगा आर एफ डैश ए के स्थान किस बिंदु के लिए कह रहे हैं, 1 के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आर एफ डैश 1 और लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए के स्थान पर 1 प्लस h और माइनस एफ ए के स्थान पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, और ये आपका आ जाएगा बटे में क्या है, h है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि यहाँ RHD के लिए जो फलन का मान दिया है, RHD जहां पर x इज ग्रेटर देन 1, तो RHD के लिए जो फलन का मान दिया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ आप लिख लेंगे RHD के लिए एफ एक्स का मान कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हमारा आर एफ डैश 1 हो जाएगा, आर एफ डैश 1 आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। बच्चों इस फंक्शन में हमें ये पहला वाला मान पहले पुट करना है, यानी x के स्थान पे हमें क्या पुट करना है, 1 प्लस h। तो x के स्थान पे हमारा जाएगा 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस x के स्थान पे 1 प्लस h, उसके बाद क्या है प्लस 1। तो ये फंक्शन में ये पहला मान जो है रख दिया गया। अब बीच में माइनस का चिन्ह है और आगे लिखा f1, यानी x के स्थान पे कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, x के स्थान पे माइनस 1 और क्या आगे है प्लस 1। तो ये हमारा इतना हो गया, और बटे में आपका कितना दिया गया है, h दिया गया है, बटे में आपका h। तो ये आपका हो जाएगा आर एफ डैश 1 इक्वल में हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड टू 0। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h और माइनस 1 और माइनस प्लस माइनस h और प्लस का 1। अब माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस प्लस माइनस। तो ये आपका इतना सॉल्व हुआ और बटे में आप कितना है h। देखिए माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हुआ, ये माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हुआ, और यहाँ पर भी देखेंगे माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो जाता है, और ये आपका हो जाएगा आर एफ डैश 1 इक्वल में जाएगा आपका लिमिट h टेंड टू 0। अब h स्क्वायर प्लस 2h से माइनस h घटाएंगे तो h बच जाएगा, तो आपका हो जाएगा h स्क्वायर प्लस h और बटे में क्या है h है आपका। तो ये आपका हो जाएगा आर एफ डैश 1 इक्वल h यहाँ से कॉमन लेते हैं, लिमिट h टेंड टू 0, h कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा h प्लस 1 और बटे में आपका h से h कैंसिल होता है, और जब h की वैल्यू यहाँ जब पुट करेंगे आर एफ डैश 1 तो h के स्थान पर 0 और प्लस में 1, तब आर एफ डैश 1 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। बच्चों इसी प्रकार जो है हम लोग LHD का मान ज्ञात करते हैं। तो LHD के लिए जो हमारा फार्मूला होता है LHD के लिए हमारा फार्मूला होता है L, इसे लिख सकते हैं एल एफ डैश ए और लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए और बटे में माइनस का h। किस बिंदु के लिए कह रहे हैं, a के लिए 1 के लिए कह रहे हैं, तो आपका हो जाएगा एल एफ डैश 1 लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए के स्थान पे 1 माइनस एच और माइनस एफ ए के स्थान पर 1 और बटे में आपको हो जाएगा माइनस एच। देखिए LHD के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो LHD के लिए जो फंक्शन का मान होता है
एलएचडी के लिए फंक्शन का मान क्या होगा, जहां पर एक्स इज लेस देन 1 हो। तो क्वेश्चन में देखते हैं कि एक्स इज लेस देन 1 पर यहाँ पे देखेंगे एक्स इज लेस देन 1 यहाँ पर है, तो फंक्शन का मान जो है एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं, पुट करते हैं एक्स स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा फंक्शन का मान यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तब आपका एल एफ डैश 1 का मान आपका आ जाएगा लिमिट h टेन टू 0। अब बच्चों x के स्थान सबसे पहले पुट करेंगे 1 माइनस एच, 1 माइनस एच, इसका क्या है होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस, फिर x के स्थान पे क्या पुट करेंगे 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर और बटे में आपका क्या है माइनस का h है। तो ये आपका हो जाएगा एल एफ डैश 1 लिमिट h टेन टू 0 a माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चों हम देखते क्या होता है a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर यानी h का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2h हो जाएगा आपका, और माइनस 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल होता है और बटे में आपका माइनस का h। एल एफ डैश 1, अब यहाँ पे आप देखेंगे लिमिट h टेन टू 0, यहाँ से हम h कामन ले सकते हैं यहाँ से, तो जब h कामन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा h माइनस 2, h माइनस 2 और बटे में क्या आपका माइनस h, तो h से h कैंसिल हुआ, तो ये आपको हो जाएगा एल एफ डैश 1। देखिए माइनस आगे लगा है तो माइनस लगा देंगे, लिमिट h टेन टू 0 माइनस और h माइनस 2। अब h का मान अगर यहाँ पे रखेंगे तो आपका हो जाएगा एल एफ डैश 1 इक्वल में माइनस h के स्थान पे 0 और माइनस 2, तो ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अर्थात एल एफ डैश 1 का मान जो आ गया वो कितना आ गया 2 आ गया। तो आप बच्चों यहाँ पे देखते हैं कि आर एफ डैश 1 अर्थात आर एच डी का मान कितना आया है, आर एच डी का मान 1 आया है और एल एच डी का मान 2 आया है। तो यहाँ पर आर एच डी नॉट इक्वल है एल एच डी के, अर्थात दोनों बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। बच्चों आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो बच्चों ये सवाल आपको अब मुझे आज तक समझ में आ गया होगा, तो इसको एक दो बार रिपीट करके जब दोबारा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स की वैल्यू दी गई है x बटे 1 प्लस e की पावर 1 बाई एक्स, कब जब x इज नॉट इक्वल 0 और फलन का मान 0 है, कब जब x बराबर 0 है। कहना है कि दिखाइए कि बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। हमें दिखाना है कि ये दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है। तो सबसे पहले आर एच डी ज्ञात करते हैं। तो आर एच डी का जो फार्मूला होता है वो होता है आर एफ डैश ए इक्वल आपका हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और बटे में h। तो किस बिंदु के लिए कह रहे हैं, x बराबर 0 के लिए कह रहे हैं, तो आपका हो जाएगा आर एफ डैश 0, ये आपको हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0 एफ ए के स्थान पे 0 प्लस h और माइनस एफ ए के स्थान पर 0 और बटे में आपका कितना है h। अब बच्चों चाहे एल एच डी हो या आर एच डी हो, उसके लिए फलन का मान जो है यही दिया गया है x बटे 1 प्लस ई की पावर 1 बाई एक्स। तो आर एच डी के लिए एफ एक्स का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका x बटे 1 प्लस ई की पावर 1 बटे एक्स। तो यहाँ पे हम x के स्थान पे ये क्या पुट करेंगे, सबसे पहले 0 प्लस h, फिर x के स्थान पुट करेंगे 0, तो हमारा आर एच डी हो जाएगा आर एफ डैश 0 लिमिट h टेन टू 0, ये आपको हो जाएगा x के स्थान पे हमें क्या पुट करना है 0 प्लस h और फिर ये आपका बटे में है 1 प्लस ई की पावर 1 बटे 0 प्लस h, ये आपका आ गया। उसके बाद बीच में का किसका चिन्ह है आपका
माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। तो ये आपका आ जाएगा x के स्थान पर क्या पुट करेंगे 0, और 1 प्लस ई की पावर 1 बाई एक्स के स्थान पे क्या पुट करेंगे 0, और पूरे के बटे में आपका हो जाएगा h। देखिए 0 के बटे में कोई भी संख्या उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आर एफ डैश 0 का मान लिमिट h टेंड टू 0। अब देखिए 0 प्लस h क्या होगा h ही होगा, और बटे में 1 प्लस ई की पावर 1 बाई 0 प्लस एच है, 0 प्लस एच क्या हो जाएगा h हो जाएगा, ई की पावर 1 बटे h, और पूरे के बटे में आपका कितना है h, और इसका पूरे का मान क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो बच्चों h से h यहाँ क्या हुआ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आर एफ डैश 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो यहाँ बचेगा आपका 1/1 प्लस ई की पावर 1 बाई h। अब यहाँ h का अगर मान पुट करेंगे तब हो जाएगा आपका आर एफ डैश 0 1/1 प्लस ई की पावर 1 बाई 0। 1 बाई 0 का मतलब क्या हुआ ई की पावर इनफाइनाइट, आर एफ डैश 0 ये आपको हो जाएगा 1, और 1 प्लस ई की पावर क्या हुआ इनफाइनाइट, ई की पावर इनफाइनाइट का मान इनफाइनाइट होता है। तो ये आपको हो जाएगा आर एफ डैश 0 और 1 बाई 1 प्लस इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट को बच्चों हम क्या लिखते हैं 0, 1/0 या 2/0 कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आर एफ डैश 0 और 1 प्लस 1 बाई 0। इसके नीचे अगर एक माने कैंची गुणा करें, देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ऊपर क्या है 1 है, और 0 से गुणा करेंगे 0, 1 से गुणा करेंगे 1, और पूरे के बटे में क्या है 0। तो ये आपका हो जाएगा 1, और नीचे आपको क्या है 1/0। अब ये गुणे में संख्या जाएगी तो 1 गुणे 0/1, तब आर एफ डैश 0 का मान आपका आ जाएगा। 0 से अब कोई भी संख्या गुणा होगी तो उसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अर्थात आप यहीं से डायरेक्ट मान लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस इनफाइनाइट, इसका मान क्या हो जाएगा 0। इसको इस प्रकार जो है सॉल्व किया जाएगा। अब बच्चों हमारा एलएचडी देखते कैसे ज्ञात होगा। हमें इसमें दिखाना है कि दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है। तो एलएचडी के लिए चलते हैं एलएचडी। तो एलएचडी आपका हो जाएगा फार्मूला आपका लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच, और माइनस का एफ ए, और बटे में माइनस एच। अब एलएचडी के लिए देखिए, जो एलएचडी को हम क्या लिख सकते हैं एल एफ डैश ए, और ए के स्थान पे यहाँ की क्या पुट करेंगे 0, एल एफ डैश 0 आपको हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0, और बटे में आपका हो जाएगा माइनस एच। इस प्रकार बच्चों हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ये आपका एल एफ डैश 0 आपका हो जाएगा। देखिए एलएचडी के लिए पहले ये देख लेते हैं कि एलएचडी के लिए फंक्शन का मान क्या होगा। तो देखिए आरएचडी हो या एलएचडी हो, फंक्शन हमारे पास यही है। तो एलएचडी के लिए जो एफ एक्स का मान हो जाएगा वो आपका हो जाएगा x/1 प्लस ई की पावर 1/x। ये आपका फलन का मान है एलएचडी के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ थोड़ी जगह कम नीचे देखते हैं, और ये आपका हो जाएगा एल एफ डैश 0। यहाँ पर x के स्थान पे क्या रखेंगे 0 माइनस एच रखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, और x के स्थान पे 0 माइनस एच, और बटे में 1 प्लस ई की पावर 1 बाई एक्स, एक्स के स्थान पे 0 माइनस एच, और उसके बाद माइनस में है एफ 0, यानी यहाँ पे फिर एक्स के स्थान पे क्या पुट किया जाएगा 0। तो ये आपका हो जाएगा 0 और 1 प्लस ई की पावर 1 बाई 0, और पूरे के बटे में आपका है माइनस का एच। तो ये आपका हो जाएगा एल एफ डैश 0 बराबर आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये माइनस एच
माइनस एच, और बटे में आपका आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 बाई एच, और ये बटे में माइनस का एच हो जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार हम आगे करते हैं। माइनस का एच से में माइनस का एच क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा एल एफ डैश 0 बराबर आ जाएगा लिमिट एच टेन टू 0। देखिए यहाँ क्या बचा, 1 बचा है, तो 1 नोट करेंगे, और बटे में आपका है 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 बाई एच, माइनस 1 बाई एच। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेन टू 0 1 बाई 1 प्लस, देखिए ई की पावर माइनस 1 बाई एच को लिख सकते हैं 1 बटे ई की पावर प्लस में 1 बटे एच। देखिए जब ऊपर जाएगा अंश में तो ये प्लस के स्थान पे क्या हो जाएगा, माइनस। जब ऊपर माइनस में तो नीचे आया किस में जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये आप जब एच का मान यहाँ पुट करेंगे, अब एच का मान रखेंगे तो एल एफ डैश 0 ये आपका हो जाएगा 1/1 प्लस 1 बाई ई की पावर 1 बाई एच के स्थान पर 0, और ये आपका हो जाएगा 1/1 प्लस 1 बाई ई की पावर, देखिए 1/0 का मान क्या हो जाएगा जी, इनफाइनाइट। तो 1 बटे ई की पावर इनफाइनाइट आ गया आपका, तो एल एफ डैश 0 ये आपका हो जाएगा 1, और 1 प्लस, देखिए ई की पावर इनफाइनाइट, ई की पावर इनफाइनाइट को हमने सॉल्व किया था, तो उसका मान क्या था, उसका मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो 1 बटे आपका जाएगा इनफाइनाइट, तो 1/1 प्लस 1, और इनफाइनाइट का मान क्या होता है 1/0। इसको हम लिख सकते हैं 1, और बटे में 1 प्लस 1, और 0 को 1/0 को हम जब लिखेंगे गुणे में जाएगी संख्या क्या लिख हो जाएगा 0/1। तो ये संख्या 0 से गुणा होगा तो ये पूरा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा एल एफ डैश 0। देखिए यहाँ पर 1/1 के बटे में क्या है 1/0 है, तो यहाँ पे जब संख्या गुणे में जाएगी तो 1/0 क्या हो जाएगा 0/1। तो ये संख्या किससे गुणा हो रही है, 1 से गुणा हो रही है, तो ये पूरा 0 से जब इतना गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा एल एफ डैश 0 बच जाएगा, ऊपर 1 है, फिर बटे में भी 1 है, अर्थात एल एफ डैश 0 का जो मान आया हमारा वो 1 आ गया। बच्चों हमने ज्ञात किया कि आर एच डी का मान क्या है 0 है, और एल एच डी का मान क्या है 1 है, तो दोनों मान आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए फलन अवकलनीय नहीं होगा। तो यहाँ पर आर एच डी नॉट इक्वल एल एच डी, इसलिए आप नीचे लिख लेंगे, इसलिए x बराबर 0 पर दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों है ये बोर्ड एग्जाम में 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इस क्वेश्चन को 1-2 बार रिपीट करके देखेंगे, और 1-2 बार अपनी कॉपी में भी लगाएंगे, कम से कम 2 बार आप अपनी कॉपी में लगाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है ये, इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स 6x - 5 जब x इज लेस देन n इक्वल कितना है 3, और फलन का मान दिया गया है 2x² - 6x + 13 जब x इज ग्रेटर देन n इक्वल कितना है 3, यानी x का मान यहाँ 3 से बड़ा है और यहाँ x का मान 3 से छोटा है। हमें दिखाना है कि बिंदु x बराबर 3 पर, बिंदु x बराबर 3 पर, यहाँ पे इक्वल का चिन्ह नहीं है, x बराबर 3 पर दिया गया फलन कैसा है, अवकलनीय है। तो सबसे पहले हम आर एच डी ज्ञात करते हैं, और आर एच डी के लिए फार्मूला लिखते हैं आर एच डी बराबर आर एफ डैश ए, इसे आर एफ डैश ए से भी प्रदर्शित करते हैं। ये आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 और एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, और बटे में आपका आ जाएगा h। यहाँ पर किस बिंदु पे ज्ञात करना है, x बराबर 3 पर ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे मान रखेंगे r f डैश a के स्थान पर 3, ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f a के स्थान पर 3 प्लस h और माइनस f a के स्थान पर 3, पूरे के बटे में आपका क्या आ जाएगा h आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा r f डैश 3,
आर एफ डैश 3 के लिए या आर एच डी के लिए, आर एच डी के लिए जो हमारा फलन का मान होगा जहां पर x इज ग्रेटर देन 3 हो, तो फलन का मान क्या हो जाएगा आपका 2x² माइनस 6x और प्लस में कितना है आपका 13 है। तो हमारा आर एफ डैश 3 हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। अब देखिए जहां पर x है सबसे पहले x के स्थान पर कितना रखेंगे 3 प्लस h रखेंगे, उसके बाद इस पूरे में मान रखने के बाद फिर x के स्थान पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे और इस समीकरण में मान रखा जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आर एफ डैश 3 लिमिट h टेंड टू 0, 2x के स्थान पर 3 प्लस h इसका क्या है होल स्क्वायर माइनस 6x के स्थान पे 3 प्लस h और प्लस में आपको कितना है 13 है। ये पहला मान आपका रख दिया गया है, फिर बीच में माइनस का चिन्ह है। उसके बाद 2x के स्थान पर क्या रखेंगे यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 6 गुणे x के स्थान पे 3 और प्लस आपका कितना है 13 और ये आपका पूरे के बटे में आ जाएगा कितना h, पूरे के बटे में आपका आ गया h आ गया। तो ये आपका हो जाएगा आर एफ डैश 3 लिमिट h टेंड टू 0। अब देखिए 2, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो ये आपको हो जाए 3 का स्क्वायर 9h का स्क्वायर h स्क्वायर और प्लस 2 तिहाई 6h, ये आपका हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर से माइनस 36 18 माइनस 6 गुणे h माइनस का 6h और प्लस में आपको कितना है 13। इसी प्रकार ये आपका हो जाएगा माइनस 2 3 का वर्ग आपका कितना 9 हो जाएगा माइनस 36 18 और प्लस में 13 आपका हो जाएगा और ये पूरे के बटे में आपका है h, 9 दूनी 18 और ये प्लस का 18 ये माइनस का 18 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आर एफ डैश 3 इक्वल में लिमिट h टेंड टू 0। अब यहाँ पे अंदर गुणा करेंगे तो 2 9 18 और प्लस 2h स्क्वायर और 2 छक 12h और माइनस में आपको कितना है 18 माइनस में 6h प्लस का 13 और माइनस प्लस माइनस में 13 और बटे में आपका आ गया h। तो ये आपका हो जाएगा देखिए यहाँ पर माइनस का 13 प्लस का 13 कैंसिल हुआ, ये प्लस का 18 माइनस का 18 कैंसिल हुआ। तो आपका बच जाएगा आर एफ डैश 3 इक्वल में लिमिट h टेंड टू 0। अब यहाँ आपका हो जाएगा 2h स्क्वायर और 12h से 6h घटा दीजिए, आपका बच जाएगा प्लस में 6h और बटे में आपका h। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ से h कॉमन आ जाएगा, h कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा 2h स्क्वायर और प्लस कितना 6, 2 भी कॉमन आ सकता है और बटे में क्या h से h क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ h का मान जब पुट किया जाएगा तो आपका हो जाएगा आर एफ डैश 3, अब 2h के स्थान पे 0 का स्क्वायर प्लस 6 तो 0 का गुणा हो जाएगा 0 तो कितना हो जाएगा आर एच डी का जो मान आया है या आर एफ डैश 3 का जो मान आया वो कितना आ गया 6 आ गया। तो आर एच डी का बार हमारा मान कितना है 6 निकल के आया है। अब हम एल एच डी ज्ञात करेंगे तो एल एच डी के लिए जो फार्मूला हो जाएगा आपका एल एच डी, इसे एल एफ डैश 3 भी लिख सकते हैं। फार्मूला हमारा होता है लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए और बटे में आपका माइनस h। देखिए a के स्थान पे यहाँ पे क्या रखा जाएगा 3 रखा जाएगा क्योंकि x बराबर 3 के लिए कह रहे हैं। तो आपका हो जाएगा एल एफ डैश a के स्थान पे 3 और लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए के स्थान पे 3 माइनस h माइनस एफ ए के स्थान पर 3 और पूरे के बटे में आपका माइनस h। देखिए एलएचडी के लिए जो फंक्शन का मान होगा फलन का मान होगा वो आपका क्या होगा जिसमें x इज लेस देन 3 दिया गया है तो उसमें जो फंक्शन का मान हो कितना आपका 6x माइनस 5 है। तो वहां पे हम रखेंगे फंक्शन के स्थान पे 6x माइनस 5 तो आपका हो जाएगा एल एफ डैश 3। अब देखिए यहाँ पर x के स्थान पे कितना रखा जाएगा 3 माइनस h रखा जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा मान रखा जाएगा 3।
तो आपका हो जाएगा लिमिट इसी इक्वेशन में रखा जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 और ये आपका 6x के स्थान पर 3 माइनस h और माइनस में कितना है 5। ये आपका पहला पद हो गया, फिर बीच माइनस का चिन्ह है, फिर यहाँ पे है आपका 6 गुणे x के स्थान पर 3 और माइनस में 5 और बटे में आप कितना हो जाएगा माइनस का h। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। इसको आप गुणा के 6 18 माइनस में 6h और ये आपका माइनस में कितना है 5 माइनस 6 18 और माइनस माइनस आपका हो गया ये प्लस का 5 और बटे में आपका है माइनस का h। देखिए प्लस का 18 माइनस का 18 कैंसिल हुआ, माइनस का h और प्लस का h कैंसिल हुआ। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 माइनस का 6h बटे माइनस में h। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, h से h कैंसिल हुआ। तो ये आपका हो जाएगा LF-3 लिमिट h टेंड टू 0 6। तो LF-3 का मान आपका आ गया कितना 6। अर्थात आपने जब RHD का मान ज्ञात किया, आप देखिए यहाँ पर जब RHD का मान ज्ञात किया तब भी उसका मान 6 आया था और LHD का मान ज्ञात किया तब भी उसका मान 6 आया। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर RHD बराबर है किसके LHD के, इसलिए दिया गया फलन क्या होगा अवकलनीय होगा। ये सवाल भी बेटा अच्छा है, इसको आप 1-2 बार रिपीट करके देखेंगे वीडियो को। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।